Assalamu alaikum class 9. This is your biology lecture number 19. Today is our last lecture of unit number 4. This is about the plant tissues. Open your book page number 80. जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने प्लांट टिश्यूज़ में सिंपल टिश्यू की एक टाइप डिस्कस की थी. आज हम उसकी सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे. एज यू नो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ प्लांट टिश्यूज़, सिंपल टिश्यूज़ एंड कंपाउंड टिश्यूज़. सिंपल टिश्यूज़ हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, और कंपाउंड टिश्यूज़ या कॉम्प्लेक्स हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मोर देन सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं. ओके, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ सिंपल टिश्यूज़. फर्स्ट वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकंड इज द परमानेंट टिश्यू. जैसा कि आपको पता है कि परमानेंट टिश्यू की भी फर्दर 3 कैटेगरीज हैं. एपिडर्मल टिश्यूज जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. सेकंड वन इज द ग्राउंड टिश्यूज एंड द थर्ड वन इज स्पोर्ट टिश्यूज. ओके, नेक्स्ट कंपाउंड टिश्यूज की 2 कैटेगरीज हैं. दीज आर जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू. ओके, टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट आर द ग्राउंड टिश्यूज. बच्चे, ग्राउंड टिश्यूज जो हैं आर सिंपल टिश्यूज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स. ग्राउंड टिश्यूज जो हैं वो परमानेंट टिश्यूज की टाइप है, और आपको पता है कि परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से. ठीक है, और ये नॉन डिवाइडिंग होते हैं और ये डिवाइडिंग होते हैं. परमानेंट टिश्यूज डिवाइड नहीं कर सकते. उसकी नेक्स्ट कैटेगरी जो हम पढ़ रहे हैं वो ग्राउंड टिश्यूज है. ग्राउंड टिश्यूज जो हैं वो इट इंक्लूड्स ऑल द टिश्यूज, नीदर डर्मल नॉर वेस्कुलर. ग्राउंड टिश्यूज जो हैं वो सिंपल टिश्यूज होते हैं जो कि पेरेन्काइमा सेल से मिलके बने होते हैं, और आपको पता है कि सेल्स जो हैं वो मिलके टिश्यूज बनाते हैं. तो ग्राउंड टिश्यू को कौन बना रहा है? पेरेन्काइमा सेल्स. नेक्स्ट इज दैट पेरेन्काइमा सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन प्लांट्स. सबसे ज्यादा जो प्लांट्स में सेल्स पाए जाते हैं वो पेरेन्काइमा सेल्स हैं, और पेरेन्काइमा सेल्स मिलके ग्राउंड टिश्यूज बनाते हैं. ओवरऑल दे आर स्फेरिकल. अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम देखते हैं. ओवरऑल इनका स्ट्रक्चर जो है वो स्फेरिकल होता है. इस तरह से इनका स्ट्रक्चर आपको बुक पेज नंबर 80 पे नजर आ रहा होगा. स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, बट दे आर फ्लैट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. शेप इनकी स्फेरिकल है लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो फ्लैट होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये स्फेरिकल शेप है, लेकिन यहाँ पे जहां से वो आपस में मिल रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट से वो फ्लैट स्ट्रक्चर के होते हैं. नेक्स्ट इज दे हैव द थिन प्राइमरी सेल वॉल. इनमें थिन प्राइमरी सेल वॉल होती है. ठीक है, अब इसकी शेप कैसी होती है वो हमने डिस्कस कर ली है कि ये स्फेरिकल होती है और फ्लैट होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसमें जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, बारीक होती है. नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्राउंड टिश्यूज. ग्राउंड टिश्यूज का क्या काम है प्लांट में? इट हैज अ लार्ज वैक्यूल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड. ये जो सेल्स हैं ग्राउंड टिश्यूज के, इनके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जो कि आपको पता है वाटर या फूड को स्टोर करता है अपनी बॉडी के अंदर. इट हैज अ लार्ज वैक्यूल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड. इनके पास एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसमें ये अपनी फूड को स्टोर कर लेते हैं. एंड इन द लीव्स दे हैव द मेसोफिल सेल्स. और लीव्स में इनके पास मेसोफिल सेल्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जैसे कि पता है आपको कि लीव्स में जो अपर लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं. ये एक थिक लेयर होती है क्यूटिकल. उसके नीचे जो है वो होती है अपर एपिडर्मिस. यहाँ पे स्टोमेटा होते हैं, और यहाँ पे इलोंगेटेड सेल्स जो होंगे उनको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं. ठीक है, तो ये मेसोफिल सेल्स में इसका क्या रोल है कि ये फोटोसिंथेसिस वहां पे करवाती हैं. और एज यू नो दैट कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीव्स में होता है. एंड इन द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस. दूसरे प्लांट के पार्ट्स में ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस करवाते हैं. आपको पता होगा कि प्लांट्स में 2 प्रोसेसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वो एनर्जी जो है उनको मिलती है. इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए भी ग्राउंड टिश्यूज इसमें रोल प्ले करते हैं. तो ये ओवरऑल ग्राउंड टिश्यूज का जो है वो सारा हमने देखा है कि इसकी कंपोजिशन क्या है. कंपोजिशन में पेरेन्काइमा सेल से ये मिलके बना होता है, और सबसे ज्यादा अबंडेंट जो है, सबसे ज्यादा मकदार इन्हीं की होती है. शेप इनकी स्फेरिकल है लेकिन ये फ्लैट होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. सेल वॉल इनकी थिन होती है और प्राइमरी सेल वॉल होती है. फंक्शन इनका क्या है ये हमने इसको डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट टाइप इज द स्पोर्ट टिश्यूज. ओके, जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि स्पोर्ट टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को. ठीक है, ये प्लांट्स को मजबूती देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं और उसको फ्लेक्सिबल रखते हैं स्पोर्ट टिश्यूज.
अब इनकी फर्दर टू कैटेगरीज हैं. दे आर फर्दर आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज द कोलेनकाइमा टिश्यू एंड सेकंड वन इज द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज. अब कोलेनकाइमा टिश्यूज को हम डिस्कस करते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं. बच्चे दे आर एक्चुअली अकर इन द कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम्स. ये यंग स्टेम्स की कॉर्टेक्स में होते हैं. कॉर्टेक्स क्या है, ये बीनीथ द एपिडर्मिस होती है. जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये वाली जो लेयर है आपके जो मेसोफिल सेल्स के ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस की लेयर, और इससे जो बीनीथ नीचे होगी वो किस चीज की लेयर होगी, कॉर्टेक्स की होगी. और कोलेनकाइमा टिश्यूज जो है वो हमारे यंग स्टेम्स की कॉर्टेक्स में होते हैं. इसके अलावा ये मिड रिब्स ऑफ लीव्स में होते हैं. जैसे कि मिड रिब्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इस तरह का लीव का स्ट्रक्चर होता है. इसके सेंटर में जो एक लाइन होती है इसको मिड रिब कहते हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट दे आर ऑल्सो अकर इन द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स. कोलेनकाइमा टिश्यूज जो हैं वो कॉर्टेक्स में होते हैं, लीव्स की मिड रिब्स में होते हैं, और फ्लावर्स की पेटल्स में जो पत्तियां होती हैं ना फूल की, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है कोलेनकाइमा टिश्यूज का. दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ इलॉन्गेटेड सेल्स. जैसे कि आपको बुक पे नजर आ रही होगी डायग्राम, इनके इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं. ठीक है. एंड दे आर अनइवनली थिकन्ड प्राइमरी सेल वॉल्स. और इनके अंदर जो है वो अनइवन थिकन्ड प्राइमरी सेल वॉल होती है. इनमें भी प्राइमरी सेल वॉल है जैसे कि पेरेन्काइमा सेल्स में थी, लेकिन उसमें प्रॉपरली थिकन्ड फॉर्म में थी. यहाँ पे अनइवनली थिकन्ड है कि कहीं से ये थिक होगी, कहीं से थिन होगी. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर. और इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो फ्लेक्सिबल होता है. और ये क्या करती है कि प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है जहां जहां ये पाई जाती है. कोलेनकाइमा टिश्यू जहां पे भी पाया जाएगा ये प्लांट के उस पार्ट को सपोर्ट करेगा और उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा. ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पोर्ट टिश्यू इज द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की कंपोजिशन हम देखते हैं कि क्या है. दे आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ सेल्स. ये ऐसे सेल से के बने होते हैं विच हैव द रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल, जिनकी सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड होती है. एंड देयर सेल वॉल आर हार्डन्ड. और इनकी सेल वॉल हार्डन्ड होती है. उसकी ये रीजन है कि उसमें एक केमिकल कंपोनेंट पाया जाता है जो कि लिग्निन है. ठीक है. इनकी सेल वॉल हार्डन्ड इसलिए होती है क्योंकि इसमें केमिकल कंपोनेंट लिग्निन है, और ये मोस्टली केमिकल कंपोनेंट वुड में पाया जाता है, लकड़ी में पाया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मेच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कैन नॉट एलोंगेट. जो मेच्योर सेल्स होते हैं स्क्लेरेनकाइमा वो इलोंगेट नहीं होते. एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड, क्योंकि अब वो डिवाइड करने की उनमें एबिलिटी नहीं है. डिवाइड करने की एबिलिटी जो थी वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में थी, और ये हम परमानेंट टिश्यूज की टाइप्स पढ़ रहे हैं. तो परमानेंट टिश्यू की ये जो है स्पोर टिश्यू की फर्दर टाइप है, और ये क्या है, ये इलोंगेट नहीं करती, और मोस्टली जो इसके सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं. ओके.